जोहार, नमस्कार। मैं मनोज कुमार महतो आया हूं और एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आपको पिग फार्मिंग से रिलेटेड है, जिसमें आपको पिग फार्मिंग के बारे में आपको नॉलेज भी मिलेगा, ट्रेनिंग के बारे में भी, और भी जितने भी पिग फार्मिंग से रिलेटेड हैं इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेंगे। तो स्वागत है सर मेरे चैनल में। स्वागत है आपका भी भाई हमारे फार्म पे। जी, तो आपको हमारे चैनल पे स्वागत करने के लिए एक गमछी के साथ आपको करना बहुत बहुत चाहते धन्यवाद आपका। हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी और हमारे तरफ से भी आपको जी, धन्यवाद है सर आपका हमारे चैनल पे। तो सर ये फार्म का एड्रेस क्या होगा आपका? ये फार्म जो है वो हजारीबाग में है, जी हजारीबाग हथियारी मोड़ में। जी, और आपका नाम क्या होगा सर? हमारा नाम प्रिंस कुमार है। जी और हमारा जो फार्मिंग है वो एनजे प्रिंस के नाम से चलता है। जी हथियारी में आने के बाद आप किसी से भी पूछिएगा कि एनजे फार्मिंग कहाँ पे है तो आपको बता देंगे। जी, तो आप कितने सालों से यह फार्मिंग कर रहे हैं? अभी जो हथियारी मोड़ में हमारा फार्मिंग चल रहा है वो लगभग में 6 साल होने को आया है। जी लेकिन मैं फार्मिंग लाइन में 11 साल से जुड़ा हूँ। जी, आप कितने जानवर से आप स्टार्ट किए हुए थे? स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट किए थे इसका नॉलेज लेकर के, तो जी हमारे पास बहुत कम था, 3 या 4 जानवर से हम शुरू किए थे। जी, फीमेल लेके आए हुए थे कि बच्चे लेके आए हुए थे? नहीं, हम जो स्टार्ट किए थे वो छोटा बच्चा से किए थे। जी एक्चुअली हमारा जो था, हम लोग मतलब बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। तो जी उस समय क्या था, हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि बड़ा फार्म बना करके और मतलब कि ज़्यादा जानवर ला सके। उस समय हम जो है वो वेटनरी का पढ़ाई करके ही जी, मतलब कि स्टार्ट कर दिए थे। आपका एजुकेशन क्या होगा सर? हमारा एजुकेशन जो है वो हम वेटनरी किए हुए हैं जी आसाम से। जी और अभी जो है हम सिर्फ प्रॉपर पिग फार्म पे ही हमारा पूरा काम चल रहा है। जी, और आप अपने फार्म पे अभी आपके पास कितना जानवर होंगे लगभग? अभी जानवर तो हम अभी हर जगह का कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। जी हमारे पास फार्म जो है वो अभी 3 जगह पे चल रहा है। जी एक हमारा जो है वो झुमरा में चल रहा है, ये जी हजारीबाग शहर में ही है। जी और एक हमारा जो है वो डाल्टनगंज में चल रहा है, और एक हमारा यहाँ पे है, और अभी एक जो है वो हम छत्तीसगढ़ में खोलने वाले हैं। जी, आपको तो मैं बहुत सालों से जान रहा हूँ। आपका भी चैनल है? हाँ, हाँ हमारा भी चैनल है एनजे जी फार्मिंग। जी, आप ही लोग से हमें सीखने के लिए मिला है। तो चलिए, सर बहुत बहुत धन्यवाद कि इस उम्मीद से हाँ, मतलब समझे। और सर आपके फार्म पे ट्रेनिंग भी होता है, तो ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस उसके बारे में बताइएगा। हमारे पास देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे पास ट्रेनिंग करिए और बेहतर जानकारी पाइए। जैसे कि अगर कोई आदमी, कोई किसान भाई हैं जी जो पहले से कर रहे हैं, जी उनके लिए हमारे पास व्यवस्था होता है कि वो बुक भी मंगवा सकते हैं। जी जैसे कि हमारे पास जो है वो ये 2 बुक भी है हमारे पास। अगर जी ये 2 बुक अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो जी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई पुराना किसान है और उनको थोड़ा बहुत परेशानी हो रही है, और अगर जो नया किसान है या पुराने किसान भी है, वो चाह रहे हैं कि नहीं, हम छोटा हमारा फार्म है उसको बड़ा लेवल तक लेकर के जाना है, जी तो फिर हमारे पास आकर के वो ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। हमारे पास 3 दिन का ट्रेनिंग होता है, जिसमें कि रहना, खाना, ट्रेनिंग सब कुछ हमारे पास ही होता है। कहीं भी जाने की ज़रूरत जी, नहीं होता है। ट्रेनिंग का कॉस्ट क्या रहेगा सर? ट्रेनिंग का कॉस्ट देखिए, अभी तो फिलहाल हम लोग 4000 रुपये ले रहे हैं 3 दिन का, जिसमें जी कि सब कुछ है, रहना, खाना वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ है। जी, और बाद में अभी नहीं बता सकते हैं। फिलहाल अभी जो है वो 4000 रुपये है। ट्रेनिंग में आप क्या क्या सिखाते हैं वो फार्मर को? ट्रेनिंग में आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा कि अगर आपके पास बहुत कम बजट है, जी अगर आपका बजट कम है, फिर भी आपका है कि नहीं हमको सुअर फार्म करना है और आगे बढ़ना है इसी फील्ड में, तो जी हम जो है वो पूरे तरीके से उनको यहाँ पे ट्रेंड करते हैं कि किस तरीके से आप किस ये जो आपके पास बजट है जी उसको कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे कि हम लोग शुरू में क्या करते हैं, फार्म बनाते हैं, तो जी फार्म की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जी एनिमल फार्म बनाने के बाद हम लोग को एनिमल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जी एनिमल लाने के बाद जो है वो हम लोग का मेन मुद्दा बच जाता है फीड। जी क्योंकि बहुत लोग जो है वो ड्राई फीड पे भी रखते हैं, बहुत लोग जो है होटल वेस्ट में भी रखते हैं, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने फार्म पे खुद खाना बना करके खिलाते हैं। जी जो खाने के लिए जो इम्पोर्टेंस बात है, वो सारी बातें जो है वो ट्रेनिंग में बताई जाती है। मेंटेनेंस कैसे करें, बहुत सारे जानवर जो है वो 10 किलो हैं तो 10 किलो ही रह गया है, 3-4 महीना हो गया, उसके जी साथ वाला जो बच्चा था वो लगभग में 40-50 किलो का हो गया है। तो जी ये सब सारी बातें कैसे ऐसे होता है वो सब बताते हैं। और जो एक और किसान भाई सब में मुद्दा होता है जी कि अभी हम देख रहे हैं कि दर दिन मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि भैया जानवर जो है वो मर जा रहा है। जी, फ़ीवर जिसको बोलते हैं ना, स्वाइन फ़ीवर, स्वाइन फीवर। एफएमडी। अभी जी देखिए, सूअर में सबसे बड़ा बीमारी अगर है तो स्वाइन फ़ीवर। जी स्वाइन फ़ीवर जो है वो प्रत्येक साल आ रहा है अभी झारखंड में। जी तो इससे बचने का उपाय जो है ना भाई, हम्म, ये सारी बातें जो है हम लोग ट्रेनिंग में क्लियर करते हैं।
जितने भी बीमारी है, महामारी, सभी सब जितने भी बीमारी। बीमारी के बारे में सारा जो है हमारे ट्रेनिंग सेशन में क्लियर करवाया जाता है। और फीडिंग में जो कॉस्ट जो हाई रहता है उसके देखिए बारे फीडिंग में कॉस्ट अगर हाई जा रहा है तो आप जो है सो बजट आपको बढ़ाना पड़ेगा। जी। अगर आप जैसे कि ड्राई फीड पे रख रहे हैं, ठीक जी। है, तो ड्राई फीड में क्या है कि बजट आपको हाई रखना पड़ेगा और इनकम उसमें लो हो जाता है। जी। मतलब इनकम होता है, आप ड्राई फीड से कीजिए या होटल वेस्ट से कीजिए, जी। इसमें इनकम है। सुअर फार्मिंग में इनकम होता है कि आपको मिनिमम से मिनिमम 10-20% आपको बचत हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो परसेंटेज है इनकम का वो बढ़ा दें। हाई हो, बड़ा हो, तो उस दरमियान में आपको क्या करना पड़ेगा, फीड कॉस्ट जो है वो कम करना पड़ेगा, लेकिन संतुलित आहार देना पड़ेगा। ये सब सारी बातें जो हम लोग ट्रेनिंग में बता देते हैं। जी। और जो नए फार्मर अगर जो करना चाहते हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। नया फार्म जो भी करना चाहता है, सबसे ज़रूरी इसमें बात होता है जानकारी। जी। अगर आपको जानकारी है, तो आप छोटा से बड़ा कर सकते हैं जी। और अगर आपके पास जानकारी नहीं है, तो आपका कितना भी बड़ा फार्म होगा, जी। वो आने वाले कल में ज़ीरो में चला जाएगा। लॉस क्योंकि हो बहुत जाएगा। सारे मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं लगभग 7-8 साल से ट्रेनिंग लोगों को दे रहा हूँ। जी। हमारे पास काफ़ी लोग ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं और मैं बहुत सारे फार्म में विज़िट करता हूँ। जी। मैं देखता हूँ कि जो 2 साल पहले 2 जानवर से शुरू किया था, आज उसके पास 4 जानवर से ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो प्रॉपर जानकारी के साथ में किया था, वो 10 सूअर लेकर के गया, 4 सूअर लेकर के गया और आज उसके पास 40 है, 100 है, 150 है, बहुत सारे ऐसे लोग जी। हैं। तो सर पिग फार्मिंग करने से पहले आप कैसा था आपका जीवन और अभी कैसा अभी चल रहा नहीं, है? पिग फार्मिंग जो है वो हमारा समझिए कि जब हम काम करने के योग्य हमारे अंदर आया, जी। तब से मैं पिग फार्मिंग में ही हूँ। जी। मतलब हमारा मतलब पहले से ही माइंड में सेट था कि हमको कुछ भी करना है, बिज़नेस करना है। अपना तो खुद का हाँ, करना खुद का करना है, है। जी। बिज़नेस करना है, तो मैंने इसी लाइन में पूरा पढ़ाई कर लिया। जी। इसी लाइन में मैंने पूरा पढ़ाई कर लिया और मैं इसको अपने बिज़नेस स्तर पे और अच्छा लेवल पे लेकर के जाना चाह रहा हूँ। अभी कैसा आपका चल रहा है पिग अभी फार्मिंग? मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, अभी 3 जगह पे हमारा है और चौथा जो है मैं जैसे कि पहले भी बताया था कि चौथा जो है मैं छत्तीसगढ़ में शुरू कर रहा हूँ और जी। वहाँ भी समझिए कि मैं ट्रेनिंग अगले साल से सॉरी अगले साल अभी जो आ रहा है 2026 जी। वो 2026 में मेरा छत्तीसगढ़ में भी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। जी। और आप फार्मर लोग को होटल वेस्ट के बारे में पहुंचाते हैं, उसके बारे में कुछ देखिए, जानकारी? होटल वेस्ट जो है ना वो हम पहुँचा करके उन किसान भाई लोग को देते हैं जिनका रिक्वायरमेंट होता है। जी। जैसे कि अभी आप जो होटल वेस्ट खिला रहे हैं, जी। अभी जैसे कि हम लोग देखें कि रांची में होटल वेस्ट पूरे तरीके से बंद कर बंद दिया कर गया। दिया नगर निगम। हाँ, नगर निगम वाला पूरा बंद कर दिया है। तो कुछ-कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो निचले स्तर से हैं जिनके पास मतलब कि खिलाने के ड्राई लिए फीड खिलाने ड्राई का। फीड खिलाने के लिए पैसा नहीं है। जी। तो वो लोग किसान भाई जो है वो मँगवा कर के और अपना काम चला रहे हैं। तो जी। अगर कोई चाहता है तो फिर उनको भी हम लोग देंगे। बट ये श्योर नहीं है कि हम परमानेंट देंगे, हमेशा देंगे। जी। क्योंकि हमारा भी फार्म है, बहुत बड़ा फार्म है, हमको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। हम अपने पूरे फार्म में वेस्टेज खिलाते हैं और जी। कुछ ब्रीडर्स हैं जिनको हम लोग फीड खिलाते हैं। और झारखंड में कौन-कौन नस्ल पे फार्मिंग करना बेस्ट है और कौन-सा आपके नज़र में बेस्ट है देखिए, नस्ल? हमारे अनुसार से झारखंड में अगर आपको सबसे बेहतर ज़्यादा पैसा कमाना है, जी। तो आपको टीएनडी से बेहतर कोई जानवर नहीं मिलेगा। जी। इसका इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हम लोग जो जैसे हम लोग छोटे फार्मर हैं, जी। अधिकतर लोग छोटा फार्म से ही शुरू करता है। जी, तो 1-2 सही उनका से। हाँ, उनका उद्देश्य ये होता है कि हम लोग कम समय में थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा लें। जी। तो उसमें क्या है कि टीएनडी अगर आप जानवर कर रहे हैं तो इसमें मोर्टेलिटी बहुत कम होता है। जी। टीएनडी जानवर में मोर्टेलिटी 0 के माफ़िक होता है। टीएनडी एक ऐसा जानवर है जिसमें कि चर्म रोग का बीमारी होता ही नहीं है। जी। टीएनडी एक ऐसा जानवर है जिसमें कि जो माँ दूध पिला रही है छोटे बच्चों को, दूध का कमी कभी होता नहीं है। जी। और टीएनडी सबसे मुख्य बात है कि टीएनडी को बेचने में कोई दिक्कत नहीं होता है। जी। झारखंड के लोग खाना सुअर जो है वो काला ही पसंद करते हैं। जी, ब्लैक। ब्लैक, जो भी है ब्लैक। तो टीएनडी हमारा ब्लैक है जी। और हर मौसम में रह भी लेता है। टीएनडी एक मादा बच्चा देती है तो कितना बच्चा देती है? देखिए, टीएनडी मादा बच्चा देती है, इसके ऊपर बहुत बड़ा विषय है, जो कि जी। हम मतलब ट्रेनिंग में लोगों को बताते हैं। जी। अभी मैं वीडियो के माध्यम से बस थोड़ा-सा बात ब जी। बताऊँगा कि ये बच्चा देने का जो सर्कुलेशन है, इसमें 3-4 बात ध्यान में रखना पड़ता है। जी। चाहे वो टीएनडी हो, चाहे लार्ज व्हाइट हो, चाहे कोई सा भी ब्रीड हो। बच्चा देने का कैपेसिटी सब में सेम होता है, जी। लेकिन एवरेज माना जाता है 7। अगर जी। 7 से कम बच्चा दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आप में कहीं त्रुटि है, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। जी। और अगर ज़्यादा दे रहा है तो समझ लीजिए कि आपको फार्मिंग के बारे में पूरे तरीके से पता चल चुका है। जी। और टीएनडी का जो मादा है 1 साल में कितने बार बच्चा देती है वो? टीएनडी नहीं, हर एक सूअर जो है वो साल जी। भर में 2 बार बच्चा दे ही देता है। 2 बार। हाँ,
6 महीना वो लोग हाँ, का 6 पीरियड महीना चलता है। में मतलब कि 6 महीना के अंदर एक बार बच्चा दिया, फिर 6 महीना में एक बार बच्चा दिया। जी, बच्चा जो सुअर जो प्रेग्नेंट होता है, वो 114 दिन का होता है जी, और लगभग में 2 महीने तक हम लोग को दूध पिलाना होता है। जी, तो एक अगर जोड़ा जाए तो 6 महीना इस प्रोसेस में लग ही जाता है। जी। हमारे पास है पिगमेंट 30 प्लस। आप अपने फार्म पे पिगमेंट 30 प्लस खिला सकते हैं, आप अपने जानवर को स्वस्थ बना सकते हैं। ये बीमारी से भी बचाता है और ग्रोथ भी अच्छा कराता है। ये फीड है विक्रम तलवार जी का है, जो अपने फार्म पे भी चलाते हैं और आप भी अपने फार्म पे चला के अपने सुअरों को स्वस्थ बना सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो मैं नीचे नंबर दे दूंगा डिस्प्ले में, और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा, तो ऑर्डर करें। तो सर आपका इतना बड़ा फार्म है, तो सर आप बीमारी को कैसे कंट्रोल करते हैं, जो बच्चे से लेकर बड़ा तक सेल करने तक कैसे आप सेव करते हैं? देखिए, हम लोग जो है वो कभी भी मतलब किसान भाइयों से भी मैं बोलूँगा जी, कि जितने भी बीमारी हैं, उनका दवा आप पहले से अपने फार्म पे मौजूद रखें। जैसे कि जी, आप देख सकते हैं कि हमारे फार्म पे यहाँ पे सारा दवा जो है वो मौजूद है। जी, इसलिए मौजूद रहने के लिए बोलते हैं कि अगर अभी आपका जानवर बीमार पड़ गया, जी, तो बीमार पड़ने के बाद आप दवा लेने के लिए जाइएगा, तब तक आपका बीमारी जो है सो फार्म में बढ़ जाएगा। जी, तो अगर आपके फार्म पे दवा अवेलेबल है, तो आप बीमारी को बहुत जल्दी इलाज कर पाइए, अगर जी, आपका जानवर संतुष्ट ये हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। देखिए, हम लोग सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस अगर फार्म में कहा जाए, जी, तो हम लोग जो है वो डिवार्मिंग को मानते हैं। जी, ये जो है वो प्रत्येक 3 से 4 महीने के बीच में हम लोग करते हैं। डिवार्मिंग को इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग जो है वो वेस्टेज खाना खिलाते हैं, होटल वेस्ट। होटल वेस्टेज, और जो जी, होटल वेस्टेज नहीं खिलाते हैं उनके लिए भी ये डिवार्मिंग बहुत ज़्यादा मतलब कि जी, कारगर साबित होता है। डिवार्मिंग जो होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आइवरमेक्टिन और बी कॉम्प्लेक्स। जी, आइवरमेक्टिन जो होता है ये कीड़ा मारने के काम में आता है, जी, और जो बी कॉम्प्लेक्स होता है, ये बी कॉम्प्लेक्स आपको जो है वो सुअर का एनर्जी में लाता है। जी, ठीक है? और छोटे बच्चे जो दूध पी रहे हैं जी, और उनको जो अनीमिया हो जाता है, ये निमोनिया। निमोनिया को ही हम लोग अनीमिया बोलते हैं जी, साइंटिफिक ई में भाषा में। जी, तो अगर अनीमिया बहुत सारे, जैसे कि क्या हुआ कि अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि सर बच्चे कितना देते हैं? देखिए, जी, बच्चे तो 8-10 दे देते हैं, लेकिन उनको बचा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, तो हम लोग जब बच्चा दे देता है सुअरी, तो चौथे दिन पर जो है सो हम लोग फेराटास का एक इंजेक्शन लगाते हैं, जी, जो मांस में देते हैं, 1 एमएल देते हैं। जी, और इसी दवा को फिर से हम लोग 14 दिन के बाद जी, रिपीट कर देते हैं, और देखते हैं हम लोग कि कभी अगर ये जो दवा है वो हम लोग चला ही रहे हैं जी, और इसके बीच में भी अगर हम लोग देखने लग जाते हैं कि नहीं, जानवर कमज़ोर हो जा रहा है, छोटा बच्चा पतला पैखाना शुरू हो गया है, डायरिया शुरू हो गया है, तो उस दरमियान में हम लोग क्या करते हैं कि बी कॉम्प्लेक्स हम लोग चलाते हैं, जो कि बेलामाइल भी इसको हम लोग बोलते हैं। जी, छोटा बच्चा में हम लोग जो है वो केयर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अगर छोटा बच्चा ही मजबूत नहीं रहेगा तो फिर वो समझिए ग्रोथ करने में काफ़ी टाइम लगा देता जी, है। और जी, समय-समय से वैक्सीन बहुत ज़रूरी होता है, एफएमडी और स्वाइन फीवर का। जी, अगर ये दोनों चीज़ अगर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका फार्म में जो है वो महामारी आएगा ही आएगा ही। आएगा। जी, और एक और जनरल जो होता है, बहुत सारे लोग किसान भाई जो परेशान रहते हैं कि सर मेरा जो है ये जानवर बीमार है। तो जी, देखिए किसान भाई, आप ये डिजिटल थर्मामीटर है, जी, और इसमें अगर 102 फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जी, तो समझ लीजिए कि आपके जानवर को बुखार है। जी, और अगर 102 से कम है, मतलब 99 है, 98 है या 97 है, इसका मतलब है कि उसको ठंडा लग गया है, न उसका जो टेम्परेचर है वो लो हो लो गया हो है, गया। हाइपोथेसिया हो गया। तो इसमें क्या है ना कि इसके लिए एक अलग दवा होता है। जी, तो अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है, जी, मैं सभी को कहता हूँ, अगर टेम्परेचर आपका सूअर का बुखार लग गया, तो सबसे पहले काम होता है टेम्परेचर नापना। जी, क्योंकि अगर टेम्परेचर लो है तो उसके लिए एक अलग दवा होगा, और जी, अगर टेम्परेचर हाई है तो उसके लिए अलग अलग। दवा होगा। अगर आपका टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो देखिए ये मेलोनेक्स दवा है, ये समझिए कि आपका 20 एमएल, 30 एमएल, 40 एमएल जितना भी है, उतने में आ जाता है। एक आपको मेलोनेक्स देना होता है, एक देना होता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, और एक देना होता है एविल। ठीक है? ये 3 दवा जो है वो आपको अपने फार्म पे रखना होता है। 7-8 दवा है जो कि आपको अपने फार्म पे बहुत ज़रूरी रखना। जी, एक और होता है मेरे भाई, कि लोग जो है ना सो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भैया सिरिंज में जो दवा, जैसे कि देखिए ये सिरिंज है, ठीक है? जी, यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है ये, इसके लिए मैं इसको हटा देता हूँ। ये जो है ये सुई है, और इसका ये जो नीडल है, तो ये नीडल जो है ना, वो जो कंपनी के साथ में नीडल आता है, वो जी, कभी नीडल यूज़ नहीं करना चाहिए किसान भाई। उसमें क्या होता है कि उसका जो सिरा होता है, मतलब जो लोहे का सिरा होता है,
वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और जी। सूअर का मांस जो होता है वो बहुत मजबूत होता है। जी। कभी आपने लगाया और वो भागने का कोशिश किया, वो टूट जाता है, तो वो तो उसी में रह गया। जी। फिर उसको ऑपरेशन करके निकालिए, चीरा लगा करके निकालिए, तो आपका जख्म हो जाएगा जख्म हो जानवर में। जाएगा। तो इसीलिए ये जो होता है एक स्टील का आता है, जी। स्टील का आता है और ये समझ लीजिए कि कभी ये टूटेगा नहीं। इसको जी। आप हटा करके आप इसको लगा दीजिए और समझ लीजिए कि ये आपका मांस से हड्डी में नहीं जाएगा। जी। जब भी आप वैक्सीन लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं, ये सुई मांस लगाते हैं, तो आप यूज़ कीजिए स्टील वाला। जी। स्टील वाले में क्या होता है ना भाई कि इसका साइज़ जो है वो छोटा होता है। जी। अगर हम चमड़ा में लगा रहे हैं, तो क्या होता है, या मांस में लगा रहे हैं, तो क्या होता है कि अंदर में हड्डी भी होता है। जी। तो हड्डी में टच हो जाने के बाद आपका जानवर मर जाता है, जी। विकलांग हो जाता है। जी। अब वो इंजेक्शन का जो सुई है नीडल, वो नॉर्मल दुकान में मिल जाएगा ना? नहीं, नहीं, आप जहाँ से एनिमल का जो आप मेडिसिन खरीद रहे हैं, वहाँ पे आपको ईज़ी वे में मिल जाएगा। जी। आपको बोलना है कि 18 नंबर का सुई, जी। आप 18 नंबर का सुई लीजिए या तो फिर 22 नंबर का सुई लीजिए, आप उससे आप यूज़ कर सकते हैं। जी। और अभी आपके फार्म पे कॉस्ट कितना है ट्रेनिंग का? ट्रेनिंग का कॉस्ट हमारे पास 4000 रुपए है। जी। और बुक में जितने भी दवाएँ आप बताए हैं, इसमें मेंशन है क्या? जितना भी आपको दवा है, जो भी फार्म जी। से जानकारी आपको चाहिए, जी। आपका सारा जानकारी जो है सो बुक में लिखा हुआ है। जी। और अभी आपके बैच में कितना अ, अड ऐड हो सकते हैं बैच में? हमारे बैच में जो है वो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जी। हम लोग जो है वो समय का मतलब कि समय को देखते हुए काम करते हैं, क्योंकि 3 दिन में हमको पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट करना होता है। तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में स्टूडेंट आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि हम सभी का बात सुन नहीं पाते हैं। जी। तो उसमें क्या है ना, कुछ-कुछ आदमी में संदेह रह जाता है। तो इसीलिए हम ये अपना जो पार्टिकुलर 15 आदमी से ज़्यादा हम लोग नहीं ऐड करते हैं। 1 मंथ में कितना बैच लग आता है आपके पास? हमारे पास 15 आदमी हो जाने के बाद नया बैच शुरू हो जाता है। जी। फार्म का बहुत सारे फार्मर कमेंट करते हैं, फार्म का स्ट्रक्चर के बारे में वो पूछते हैं। फार्म का स्ट्रक्चर जो होता है ना, नॉर्मल तरीके से रखिए। जी। रूम का केबिन जो है वो 10 बाय 20 का रखिए और जी। आधा खुला और आधा बंद रखिए, जैसा कि हमारे फार्म में आपको दिख रहा है। हाइट कितना रहना चाहिए? हाइट जो है वो आपका कम से कम 7 फीट होना चाहिए। जी। 7 फीट से आप ऊपर जितना भी ऊँचा कर लीजिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम 7 फीट होना चाहिए। जी। हुँ। तो आपके फार्म पे जो इक्विपमेंट्स जो यूज़ होते हैं उसके बारे में बताइएगा? जैसे हम लोग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, टीथ कटिंग के लिए एक मशीन आता है और आप कास्ट्रेशन के लिए मशीन आता है और एयर टैग वगैरह होता है, बहुत सारी बातें होती है। जी। तो ये एक हमारे अग्रवाल भाई हैं, उनसे मैं मँगवाता हूँ। अ, कोलकाता के जो है। हाँ, 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 कोलकाता के जो हैं हुँ। अग्रवाल भाई, अगर कोई किसान भाई मँगाना चाहते हैं तो उनसे मँगवा सकते हैं। जी। आपके फार्म पे अभी जो बैच चल रहे हैं, उनसे कुछ बातें करना हाँ, चाहते हैं? बिल्कुल, आज हमारा हाँ। लास्ट दिन हो गया जी। है। अब किसान भाई लोग भी देख लेंगे हमारे पास जो ट्रेनिंग चलता है, वो जी। आज लास्ट दिन है। तो एंजल फार्मिंग पे जो ट्रेनिंग करने के लिए आए हुए हैं जो स्टूडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। तो सर, मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आपका नाम क्या हुआ? दिलीप कुमार। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं गालोबार अम्बेडकर बस्ती, पोस्ट मेरा हुआ खरकी और पुलिस स्टेशन विष्णुगढ़, जी। हजारीबाग जिला। हजारीबाग से आए हुए हैं। तो कितना दिनों से ये ट्रेनिंग हो रहा है आपका? 3 दिन से सर। ट्रेनिंग करके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो ट्रेनिंग में क्या-क्या सीखने के लिए मिल रहा है आपको? ट्रेनिंग में हम लोग को सीखने को मिला कि फार्म कैसे बनाना है, जी। दिशा क्या रहेगा, लंबाई जी। चौड़ाई क्या रहेगा उसका, जी। और जो मादा मतलब जो लाना है अपने जी। सूअर लाना है उसको क्या लाना है कि नहीं लाना है, जी। उसके बारे में भी जानकारी मिला। उसका मेडिसिन कैसे करना है, जी। रख रखाव कैसे करना है, जी। वो सब का जानकारी मिला। और आपको ट्रेनिंग में कोई दुविधा जो हुई जो? कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं। हाँ। यहाँ आके बहुत बढ़िया लगा हम लोग को। जी। और सर कैसे सिखाते हैं पूरा अच्छी सर तरह? बहुत बढ़िया सिखाते हैं, अभी जितना भी बताएं सब जी। ठीक है। तो भैया, आप यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए हुए हैं, तो आप कहाँ से आए हुए हैं और आपका नाम बताइएगा? जी, मेरा नाम सपन कुमार महतो है, गांव रामनगर, प्रखंड निमडी, जिला सरायकेला खरसवा। जी। ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं 3 सेक्टर पर। जी। कितने दिन पहले आए हुए हैं? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले। तो यहीं पे आप लोग का रहना खाना भी हो रहा है क्या? हाँ, सब रहना खाना सब है। जी। और ट्रेनिंग कैसा चल रहा है आप लोग का? ट्रेनिंग बहुत बढ़िया हुआ, सब चीज़ बताएं। सीखने के लिए क्या क्या मिल रहा है आप लोग को? सूअर का जितना भी जानकारी चाहिए सब चीज़ मिला, कैसे खरीदना, माल कैसे छटाई करना जी। है, खाना पीना, रख रखाव, दवाई, जी। सारा चीज़ बताएं। जी। तो ट्रेनिंग करके अभी आपको क्या लग रहा है, पिग फार्मिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम तो पूरा सेटिस्फाइड है। और जितना भी वैक्सीन करना है ये सब आपको प्रॉपर सीख गए हैं? हाँ, प्रॉपर सीख है। हमारे हमारे पास एक किसान आए हुए हैं जो
ट्रेनिंग में उनको क्या क्या सीखने के लिए मिला उनके बारे में वो बताना चाह रहे हैं, और कहाँ से भी आए हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आप कहाँ से आए हुए हैं और आपका नाम जोहार, बताएं। मैं झारखंड हजारीबाग जी बड़का बादम से हूँ। जी ये ट्रेनिंग एनजी फार्म में आया हूँ। जी 3 दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा ट्रेनिंग होता है। जी प्रैक्टिकल थ्योरी अच्छा से हमारे सर सिखाते हैं। जी। ट्रेनिंग का फी कितना लगा आप लोग का? क्या चीज़ सर? ट्रेनिंग का फीस? ट्रेनिंग का फीस 4000 लगा है। और उसी में खाना रहना इंक्लूड है? हाँ, खाना पीना। मतलब कि अभी झारखंड में अभी तक मेरे को लग रहा है कि सबसे कम कॉस्ट में ट्रेनिंग यहीं पे अभी हो रहा है। यहीं पर है। जी। तो और कुछ ट्रेनिंग के बारे में जो आप सीखे हैं वो चीज़ बताइएगा। ट्रेनिंग के बारे में इसी शोर में बहुत प्रकार के बीमारी आते हैं। जी स्वाइन फ्लू, FMD, ये जी। सब के जानकारी जी दिए सर। कैसे पीक रखना चाहिए, कैसे जी मतलब कि साफ सफाई रखना चाहिए, जी कैसे मतलब फॉर्म का साइड बनना चाहिए, जी ये सब जानकारी जी। मिला तो, है। तो हमारे चैनल पे ट्रेनिंग में एक बैच में है संथाल से जो बिलोंग करते हैं, वो बिहार से आए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए। तो हमारे चैनल पे आपको स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ और आप कहाँ से आए हुए हैं उसके बारे में बताइएगा। मेरा शुभ नाम धर्म सोरेन है सर, जी और हम बिहार से आए हुए हैं, जी बांका जिला से, जी और बौसी प्रखंड है। जी। और ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सीखने के लिए मिला? ट्रेनिंग में हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। जी सुअर का घर कैसे बनाएंगे जी और किस दिशा में रखेंगे, जी। वो चीज़ हाँ, ये सब सीखने को इम्पोर्टेंट है। मिला। हाँ, और सुअर के बारे में क्या क्या बीमारी होता है जी उसके बारे में टोटल जानकारी सर ने दिया है। जी। तो आपको ट्रेनिंग करके अभी कैसा लग रहा है? आप फार्मिंग कर सकते हैं आगे जाके? ट्रेनिंग करके हमको बहुत हौसला मिला, और ये सुअर पाल सकते हैं और बचा सकते हैं। जी। तो आपका एजुकेशन क्या होगा? मेरा एजुकेशन मैट्रिक पास किए हैं। जी। तो अभी आप फार्मिंग लाइन में आना चाहते हैं? हाँ, फार्मिंग लाइन में हम आना चाहते हैं। जी। तो ट्रेनिंग में आपको कोई दिक्कत? ट्रेनिंग में हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ सर। जी। ट्रेनिंग का कॉस्ट कितना लगा आपको? ट्रेनिंग का कॉस्ट 4000 रुपया लगा। जिसमें आपको रहना खाना इंक्लूड है? हाँ, जी। ठीक है, मेरे चैनल पे आपको समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ और एक भैया जुड़ चुके हैं जो ट्रेनिंग के बैच में ही हैं। तो उनसे जानते हैं वो कहाँ से आए हुए हैं और ट्रेनिंग में क्या क्या उनको सीखने के लिए मिला। तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है भैया। नमस्कार भैया, आपका नाम क्या हुआ और आप कहाँ से आए हुए हैं? मेरा नाम छठन राम हुआ। मैं डाल्टनगंज अथी पलामू के रहने वाले हैं। जी यहाँ पर आए हैं पिग फार्मिंग ट्रेनिंग करने के लिए, एनजीओ पिग फार्मिंग में। जी यहाँ पर आके मैं बहुत कुछ सीखा। जी कैसा ब्रीड रखना चाहिए, कैसा नहीं रखना चाहिए, जी उसको घर कैसा बनाना चाहिए, तो सब कुछ जानकारी मिला। दवा के बारे में जानकारी मिला, जी सब कुछ। इस दवा मेरा 6 महीना जो भी दवाई है से सब कुछ में जानकारी मिला। जी जी, उसके बाद में रख रखाव के बारे में हो गया, बीमारी के बारे में हो गया, बच्चा को कैसे दांत काटते हैं, कुछ कैसे क्या करते हैं, जी वो सब की जानकारी मिला। कितना दिन के बाद हटाना चाहिए जी और कितना दिन के बाद माशाल्लाह करना चाहिए, सब जानकारी मिला। जी। और थोड़ा प्रॉब्लम है कि नया नया आया है, इसके चलते थोड़ा सा बोलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम आया सर। तो पहले आप पिग फार्मिंग करते थे या नया करना चाह रहे हैं? किए हैं सर, जी पिग फार्मिंग किए हैं। हमारी ऐसा नहीं, जो अच्छा नॉलेज मिला है वैसा तरीका से नहीं किए हैं। जी। देहाती मॉडल में किए हैं। अब यहाँ हाईटेक नहीं किए हुए हैं? नहीं, मेरा कोई नॉलेज नहीं था जी। तो देहाती मॉडल में कर दिए हैं। अब यहाँ से जाएंगे तो उसको थोड़ा दिमाग लगाएंगे। ट्रेनिंग से पहले जो फार्मिंग करे तो उसमें नुकसान भी हुआ था क्या? बहुत नुकसान हुआ। एक बार जी 2023-24 लगभग में बहुत भयानक आया था, जी उसमें सारे के सारे मेरा नुकसान हो गया। 2 बार 3 बार आनते हुए लाए, दोनों दिन बाद नुकसान हो गया। अभी मैं सोचा कि मैं ट्रेनिंग ले ही करें पिग फार्मिंग। बीमारी का वजह से आपका फार्म में नुकसान हुआ तो आप जितने भी दवाइयाँ हैं आप पूरा टोटल सीख लिए हैं ना? हाँ, अभी तो मैं पूरा कोशिश करेंगे कि नहीं, नुकसान तो नहीं होने देंगे। जी जैसे कि अगली बार मैं बहुत मैंने लॉस में चला गया है 2 बार, जी उसी चलते मैं लॉस में चले जाते हैं। उसके बाद में हम सोचा कि मैं पिग फार्मिंग कहीं से ट्रेनिंग ले गए तब पिग फार्मिंग में आए। पिग फार्मिंग करने से पहले ट्रेनिंग लेना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, आप बताइए। हम तो किसान भाई से यही बोलेंगे कि जो भी नया किसान भाई हो, जी पिग फार्मिंग कोई भी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले के करें, अपना मन से करिएगा तो नुकसान हो जाएगा, नुकसान में चला जाइएगा। जी।
तो ट्रेनिंग का कॉस्ट कितना लगा आपको यहाँ का? 4,000 लगा, प्लस खाना पीना भी रहना भी है। जी। तो आपको कैसा लगा ट्रेनिंग लेकर? ट्रेनिंग लेकर बहुत अच्छा लगा, कुछ बहुत सारा जानकारी मिला। जी अब हमको जी लगता है हौसला कि मैंने हम कर सकते हैं। जी। तो आपका एजुकेशन क्या होगा? मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरा लड़का है पढ़ा जी। लिखा। जी उसको आना था, मैं चला गया दूसरा जगह बनारस तरफ। जी वो बोला कि तुम ही जाओ, फोटो वोटो ले लेना, अब बुक मिलवे करेगा, जी उसके आधार पर मैं देख के कर लूँगा। मेरा लड़का है 20-21 साल का है। जी। मैं किसी को पता नहीं चलता है कि इतना बड़ा होगा। तो ठीक है हमारे चैनल पे समय देने के लिए। धन्यवाद भैया। तो एनजे फार्मिंग ट्रेनिंग बैच में एक भैया हैं जो ट्रेनिंग लिए हुए हैं, उनसे बात करते हैं वो कैसा लगा। तो हमारे चैनल पे स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ और आपका कहाँ से आए हुए हैं? जी, मेरा नाम सागर हंसदा है, जी गांव सिनेगड़ा, जी। प्रखंड डाड़ी, जिला हजारीबाग पड़ता है। जी। तो आप पिग फार्मिंग ट्रेनिंग से पहले भी करते थे क्या? करते थे, लेकिन नॉलेज नहीं होने के कारण जैसे तैसे रखते थे। जी जानवर भी मतलब चूज नहीं कर पाते थे कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं है। जो जी। अगला किसान दिया वो वैसे ही ले आए। जी। तो आपको ट्रेनिंग आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? ट्रेनिंग में आके बहुत बढ़िया लगा। यही चीज़ अगर हम 2 साल पहले किए हुए रहते जी तो अभी जो मेरे पास जानवर है, जी कुछ जानवर का देख रहे हैं ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। जी तो अगर ट्रेनिंग किया हुआ रहता पहले से जी तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता जो अभी मेरे साथ हो रहा है। जी। मतलब जानवर का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है सही से। जी। ट्रेनिंग का कॉस्ट कितना लगा आपको यहाँ का? ट्रेनिंग का कोर्स यहाँ पे 4,000 लगा। 4,000। 4,000 में आपको रहना खाना इंक्लूड है? सब इंक्लूड है, सब जी। रहना खाना। और ट्रेनिंग में आप क्या क्या सीखे? ट्रेनिंग में आके हम ये सीखे कि फार्म का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जी जानवर को किस टाइप का मतलब खरीदना चाहिए, जी फिर उसका रख रखाव, फिर बीमारी आए तो उसका उपचार कैसे करना चाहिए, जी। फिर बिक्री कैसा होना चाहिए, वो सब के बारे में जानकारी मिली। जी। ट्रेनिंग करके आपको कैसा लग रहा है? ट्रेनिंग करके बहुत बढ़िया लगा। नॉलेज बहुत मतलब ये क्या हुआ प्राप्त हुआ। अब अभी आप ट्रेनिंग करके जाएंगे तो कैसा आपका पिग फार्म सक्सेसफुल होगा? जी हाँ, एकदम सक्सेसफुल होगा। जी। तो सर जो आप ट्रेनिंग के बाद जो सर्टिफिकेट देते हैं उससे फार्मर लोग को क्या फायदा होता है? और झारखंड में लोन के लिए बहुत सारे हमें यूट्यूब में कमेंट भी करते हैं, तो लोन का क्या प्रोसेस होगा? देखिए, ये जो हम सर्टिफिकेट देते हैं जी। इसमें 3-4 फायदा होता है। जी पहला, किसान भाई का जो है वो फार्म रजिस्ट्रेशन में काम आता है। जी बहुत लोगों का फार्म रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से वो लोग माल को बाहर नहीं भेज पाते हैं, जी वो ब्रोकर को देना पड़ता है। तो जी। इससे उनका लाइसेंस बन जाएगा फार्म का, इससे लाइसेंस बन जाएगा ट्रांसपोर्टिंग का, तो वो आराम से फार्म बड़ा स्केल में भी कर सकते हैं और ट्रांसपोर्टिंग बाहर कर सकते हैं। जी और इसका सबसे बड़ा जो फायदा होता है ये सरकारी योजना होता है। जी जैसे कि झारखंड हो या बिहार हो, राज्य सरकार या केंद्र सरकार का एक प्रावधान ये आता है, स्कीम आता है कि पशुधन योजना, जी जो लोन मिलता है लोगों को जी जिसमें सब्सिडी भी होती है, जी तो ये सर्टिफिकेट उसमें मान्य है। आप अगर ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट लेते हैं तो फिर आपको समझ लीजिए कि अगर आप लोन के लिए एबल है तब, ये नहीं कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब है और आपको मतलब कि लोन में नहीं मिल पा रहा है और सर्टिफिकेट से आपको लोन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जी अगर बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार है, सब चीज़ आपका क्लियर है, तो ये सर्टिफिकेट से आपको लोन मिल जाएगा। जी। अमाउंट इसमें कुछ आपको जो पता हो लोन में जो मिलता है? लोन में देखिए, जो सरकारी लोन है, सब्सिडी का लोन है, वो 25,000 रुपए से लेकर के जी 25 करोड़ रुपए तक का प्रावधान है पिग फार्मिंग में। पिग फार्मिंग के लिए। तो आप अगर चाहते हैं कि नहीं हम लोन लेकर के काम करें, तो अगर आपका सर्टिफिकेट बाध्य हो रहा है तो पहले कहीं से ट्रेनिंग ले लीजिए, जी उसके बाद सर्टिफिकेट आपका जो है सो काम कर जाएगा लोन के लिए। जी सर्टिफिकेट का देखिए, सर्टिफिकेट का महत्व तभी होगा जब आप इसको यूज कीजिएगा, जी ठीक है। और एक और है, झारखंड में है और दूसरे स्टेट में हमको अभी तक इसका पता नहीं है, लेकिन झारखंड में है कि ब्लॉक के स्तर से भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ब्लॉक के स्तर से भी आपको कुछ जानवर फ्री में मिलता है। जी जैसे 4 फीमेल और 1 मेल, और उसका जो फीड है वो, और कंस्ट्रक्शन करने के लिए 4 रूम का पैसा, ये ब्लॉक के द्वारा मिलता है, जो रिफंडेबल नहीं होता। जी। तो हमारे चैनल पे आपको सर समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। और आपका ट्रेनिंग बैच भी हमें देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत आप धन्यवाद आपका हमें भी। समय दिए हैं उनके लिए भी धन्यवाद। अगर हमारे चैनल का वीडियो इसी तरह देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और सर आप अब कुछ हमारे दर्शक को जो बोलना चाहते हैं। देखिए सुअर फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा आज के टाइम पे सभी लोग सुअर फार्मिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा से पैसा कमा रहे हैं। और सभी कास्ट के भी कर रहे सभी कास्ट के करें, इसमें कास्ट का कोई मतलब जी। नहीं है। आप अगर करना चाहते हैं तो बेझिझक कीजिए, इसमें आपको इनकम होगा, 100% इनकम होगा। हैं। जी और अगर आपके पास जानकारी का अभाव है तो हम तो बता ही दिए कि हमारे पास जो है वो बुक भी मिलता है। आप फ़ोन से भी हमसे कांटेक्ट में रह सकते हैं कि मतलब कि जो भी बीमारी है उसका समाधान निकाल सकते हैं, और ट्रेनिंग भी आकर के आप कर सकते हैं। जी। और जानवर वगैरह भी चाहिए तो हमारे पास सारा चीज़ अवेलेबल है। मैं नीचे डिस्प्ले में भी नंबर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा। तो हमारे चैनल पे समय देने के लिए सर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।